तो 2019 में मार्वल स्टूडियोज रिलीज करता है अपनी फिल्म द एवेंजर्स एंड गेम। और इस फिल्म के साथ MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 3 खत्म होता है। लेकिन मार्वल स्टूडियोज की वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक वायरस स्प्रेड हो जाता है और उस वायरस का नाम है सिनेमैटिक यूनिवर्स। नहीं मतलब लिटरली 2020 से 2025 तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की बाढ़ आ चुकी है। हर कुछ महीनों में नई फिल्म्स रिलीज हो रही है और उससे भी पहले उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाता है। इसमें से कुछ यूनिवर्सेस ऐसे हैं जिनका फ्यूचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, लेकिन कुछ यूनिवर्सेस ऐसे भी है जो बस एवं ही है, उनका अगर हम देखने जाए तो कोई भी फ्यूचर या विजन बिल्कुल भी नहीं। और आज हम वही सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस की रैंकिंग करने वाले हैं, तो वीडियो पूरी देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स आखिर होता क्या है। तो अगर गूगल बाबा की माने तो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स वो होता है जिसमें बहुत सारी फिल्म्स जो है मिलकर एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करती हो। यानी कि अगर एक फिल्म में कोई इंसिडेंट होगा तो उसके इफेक्ट जो है हमें दूसरी फिल्म्स में भी देखने मिलेंगे, और साथ ही में एक फिल्म में हमें जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वो हमें दूसरी फिल्म्स में भी दिखाई दे सकते हैं, और इसी को ही हम सिनेमैटिक यूनिवर्स कहेंगे। अब कई लोग जो है सिनेमैटिक यूनिवर्स और फिल्म फ्रेंचाइज ये दोनों के बीच में भी कंफ्यूज रहते हैं, तो वो कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। फिल्म्स जैसे कि धूम 1, धूम 2, धूम 3 ये तीनों ही फिल्म्स जो है किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, बल्कि वो जो है धूम फिल्म की फिल्म फ्रेंचाइज है, यानी कि एक ही फिल्म के दूसरे पार्ट्स है। जिसका एक और एग्जांपल है गोलमाल सीरीज, वो भी एक फिल्म फ्रेंचाइज है, ना कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। तो अब जो है हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैंने दो ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस रखे हैं जिसे मैंने कोई भी रैंकिंग नहीं दी, यानी कि ये जो है अनरेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्सेस है। जिसमें सबसे पहला यूनिवर्स है अस्त्रवर्स। 2023 में जब अयान मुखर्जी ने अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र अनाउंस करी थी, उसी के ही साथ में उन्होंने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स अस्त्रवर्स भी अनाउंस किया था। अब ये जो अस्त्रवर्स है उसमें हमें बहुत सारे अस्त्रों के ऊपर फिल्म देखने मिलने वाली थी, और इसको लेकर अयान मुखर्जी का विजन काफी ज्यादा ग्रैंड था। लेकिन ब्रह्मास्त्र फिल्म को रिलीज हुए अब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, और पिछले 2 साल में हमें इस अस्त्रवर्स को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं देखने मिली। और इस यूनिवर्स के लीड एक्टर रणबीर कपूर जो है ऑलरेडी रामायण मूवी में बिजी है, और डायरेक्टर अयान मुखर्जी तो अलग ही सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म्स डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए इस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। और इसी अनरेटेड सीरीज में दूसरा यूनिवर्स है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का अनाउंसमेंट जो है प्रशांत वर्मा ने अपनी फिल्म हनुमान के बाद किया था, और ये सिनेमैटिक यूनिवर्स भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था, क्योंकि ये जो है इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो यूनिवर्स होने वाला था, जिसमें फ्यूचर की बहुत सारी फिल्म्स को अनाउंस किया गया था, जैसे कि अधीरा और राक्षस। उसमें से जो राक्षस फिल्म है वो रणवीर सिंह के साथ बनाई जाने वाली थी, जिसे अभी कैंसिल कर दिया गया है, और साथ ही में ही अधीरा फिल्म का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और अब जो है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर 2 ही फिल्म्स कंफर्म है। एक तो है महाकाली जो एक फीमेल सुपर हीरो फिल्म होने वाली है, और दूसरी है जय हनुमान फिल्म जो कि हनुमान फिल्म का ही सीक्वल होने वाली है। तो यानी कि दोनों ही अस्त्रवर्स और PVCU इनका फ्यूचर काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, लेकिन फिलहाल कुछ भी अनाउंसमेंट ना होने की वजह से इसे हम अनरेटेड में ही रखते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रैंकिंग देना अपने मेन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को। तो नंबर 5 पर मैंने रखा है रोहित शेट्टी के कोऑप यूनिवर्स को। अब इसे सिनेमैटिक यूनिवर्स कहना तो एक मजाक ही है, क्योंकि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स कम और बहती गंगा में हाथ धोना ज्यादा है, क्योंकि इस यूनिवर्स में टोटल 5 फिल्म्स रिलीज हुई है, जिसमें से अगर मेन कैरेक्टर्स को हटा दो तो दूसरे जो साइड कैरेक्टर्स है उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। कोई कैरेक्टर कोई फिल्म में कुछ और होता है और वो दूसरी फिल्म में कोई और ही रोल निभा रहा होता है। पहली फिल्म में हीरोइन कोई और होती है, दूसरी फिल्म में हीरोइन चेंज हो जाती है, क्योंकि ये जो पूरे यूनिवर्स की जो फिल्म्स है उसे स्टार्टिंग में यूनिवर्स की तरह नहीं बल्कि फिल्म फ्रेंचाइज की तरह ही बनाया जा रहा था। इसीलिए जो फिल्म्स है उसमें किसी भी तरह की कंटिन्यूटी नहीं देखने मिलती। सिर्फ जो मेन कैरेक्टर्स है वही कंटिन्यू रहते हैं, बाकी के जो कैरेक्टर्स है वो अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। और अब तो जो है इसमें हमारे दबंग चुलबुल पांडे को भी ऐड कर दिया गया है। मतलब ये यूनिवर्स तो जो है भगवान भरोसे ही चल रहा है। ये अपनी फिल्म्स को और ऑडियंस को दोनों को ही सीरियसली नहीं लेते हैं। अब नंबर 4 पर मैंने रखा है YRF स्पाई यूनिवर्स को। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये इजीली इंडिया का नंबर 1 सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है। मतलब कि यार सिर्फ सोच कर देखो, आपके पास स्टार कास्ट ही कितनी ज्यादा बढ़िया है। शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, और विलन के कैरेक्टर्स के लिए जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, और अब तो जूनियर NTR भी ऐड हो चुके हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े बड़े एक्टर्स इन लोगों ने ले रखे हैं।
लेकिन उनका आधा भी जो है राइटर्स को पे नहीं कर रहे हैं और सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पे ये लोग भी सिर्फ मेन कैरेक्टर्स का ही कैमियो करवाते हैं। बाकी इस फिल्म की जो इवेंट्स होती है उनका आपस में कुछ भी लिंक नहीं होता है। लिटरली लोगों के पास टाइगर, पठान और कबीर जैसे कैरेक्टर्स है, लेकिन फिर भी जो है ये लोग हर नई मूवी में इन कैरेक्टर्स के साथ हग ही देते हैं। अब तक जो है एक था टाइगर और वॉर, ये दो फिल्म के अलावा मुझे एक भी फिल्म इनकी पसंद नहीं आई है और इस यूनिवर्स को सच में एक अच्छे राइटर की और अच्छे विजन की जरूरत है। अब तीसरे नंबर के ऊपर है हमारा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसे कई लोग स्त्री यूनिवर्स भी कहते हैं। अब ये जो यूनिवर्स है एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स है, क्योंकि इस यूनिवर्स की सारी फिल्म्स जो है इंटरकनेक्टेड है। काफी सारे कैरेक्टर्स जो है हमें दूसरी फिल्म्स में भी देखने मिलते हैं और इस यूनिवर्स की भी जो इवेंट्स है वो दूसरी फिल्म्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे कि स्त्री फिल्म का जो कैरेक्टर है वो हमें भेड़िया में देखने मिलता है, भेड़िया फिल्म के जो इवेंट्स है वो हमें स्त्री 2 में देखने मिलते हैं। और इस यूनिवर्स को लेकर मैडॉक फिल्म्स और अमर कौशिक दोनों का ही विजन एकदम क्लियर है। इनके पास तगड़े कैरेक्टर्स है, अच्छे स्टोरी राइटर्स भी है और ये जो है अपने यूनिवर्स का पोटेंशियल जानते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोच लो, इस यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म थामा होने वाली है, जिसमें वो लोग जो है वैम्पायर की स्टोरी बताने वाले हैं। यानी कि एक वैम्पायर, एक भेड़िया, एक स्त्री और साथ ही में ही ये लोग अक्षय कुमार के कैरेक्टर को लेकर भी कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ एंड गेम जैसा देखने मिल सकता है और इस यूनिवर्स का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है, बिल्कुल मेरी श्रद्धा जैसा। छी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। अब दूसरे नंबर के ऊपर है हमारा खुद का MCU, नहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स की पहली फिल्म अभी पिछले महीने ही रिलीज हुई है, महाअवतार नरसिम्हा। और एक एनिमेटेड मूवी होने के बावजूद इस फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। और इस फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार का ये महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर काफी ज्यादा ग्रैंड विजन है। इसको लेकर उन्होंने एक YouTube वीडियो तक पोस्ट कर रखा है और उस वीडियो में उन्होंने इस महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी ही फिल्म को अनाउंस कर दिया है। बेसिकली ये सारी ही फिल्म्स में जो है विष्णु भगवान के जो है अलग अलग जो 10 अवतार थे उनके ऊपर फिल्म्स बनाई जाएगी। और इस यूनिवर्स को मैंने लिस्ट में इतना ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा काफी ज्यादा बढ़िया फिल्म थी। हाँ, एनिमेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, पर जो विजन था वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया का वन एंड ओनली एनिमेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स है और इसकी नेक्स्ट फिल्म भगवान परशुराम के ऊपर होने वाली है, तो उसका पोटेंशियल और फ्यूचर तो आप सोच ही सकते हो। और अब फाइनली नंबर 1 के ऊपर है अपने लॉर्ड हिमेश का द एक्सपोजे यूनिवर्स। अपने लॉर्ड हिमेश के सिनेमैटिक यूनिवर्स को कोई रैंकिंग कैसे दे सकता है? वो तो जो है ऑलरेडी किंग है, वो ऑलरेडी टॉप पोजीशन के ऊपर ही है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में। तो चलो फाइनली नंबर 1 के ऊपर जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसे आप लोगों ने ऑफ कोर्स गेस कर ही लिया होगा, वो है लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि LCU। यार इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का नंबर 1 के पोजीशन पर होने के काफी सारे रीजंस है, जिसमें सबसे पहला रीजन है कि इंडिया का वन एंड ओनली सिनेमैटिक यूनिवर्स है, जिसकी पहली फिल्म से ही इसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह बनाया गया है और उसके बाद फ्यूचर में जितनी भी फिल्म्स आई है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी कि कैथी फिल्म में जो भी इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं, विक्रम फिल्म जो है उसके बाद की कहानी हमें बताती है और आगे भी जो आने वाली फिल्म्स है वो इसी स्टोरी को ही आगे बढ़ाने वाली है। लेकिन इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप पर होने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो है अपने रोलेक्स। सर, ये कपड़े सर। यस सर, ओके सर। यार 2022 में जब विक्रम फिल्म रिलीज हुई थी और उसके एंड में जब इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से लेकर अब तक 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इस कैरेक्टर की हाइप बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। उल्टा लोकेश कनगराज की हर नई फिल्म में ऑडियंस जो है सिर्फ इस कैरेक्टर को ही देखने का वेट कर रही होती। लेकिन पता नहीं क्यों लोकी जो है LCU की फिल्म्स को टच ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ और ऑडियंस ने जो है काफी ज्यादा वेट कर लिया है। एंड आई होप कि लोकेश कनगराज जो है अपनी नेक्स्ट फिल्म LCU की ही बनाए। तो मेरे बंधुस, बस आज की रैंकिंग यहीं पर खत्म होती है। आपको मेरी रैंकिंग कैसे लगी और साथ ही में आपका फेवरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सा है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में और देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।